हेलो दोस्तों, आज हम 5 गोल्डन रूल पढ़ेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड। और वो कंजक्शन से रिलेटेड है और जो कई बार आए हुए हैं, जैसे इधर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, बोथ। ये सारे रूल है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन वन बाई वन करके पढ़ेंगे। तो आप देखिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5-5, 10-10 मिनट के वीडियो और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं इधर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो के। ये जब भी हो तो उनके बाद में सब्जेक्ट आएगा, या इधर होगा तो और आएगा, नीदर होगा तो नोर आएगा। जैसे नीदर का एन है तो नोर आएगा, और नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, फिर सेकंड सब्जेक्ट आएगा। और जब भी ये आते हैं ना, तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्या होती है, चेंज होती है। ये आपको याद रखना है, वो बाद में बताएंगे। एज वेल एज सून एज, वो भी एक रूल है। उससे पहले हम जानते, देखो अब देखिए, इधर ही नोर, तो ये पेयर गलत हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके साथ में क्या आना चाहिए, इधर ही और आई। तो देखो सेकंड सब्जेक्ट है, उसके अनुसार क्या हो गई, वर्ब चेंज हो गई, एम आ गया आई के साथ। तो इसे याद करना आपको। फिर देखो, नीदर के साथ में क्या पेयर आना चाहिए, नोर। तो नीदर का एन है तो नोर आएगा। तो नीदर शी नोर, तो सेकंड सब्जेक्ट कौन सा हो गया, हर सिस्टर लव्स हिम। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट हो गया हर सिस्टर, उसकी बहन। तो सिंगुलर है तो क्या होगा, लव्स होगा। क्या होगा, लव्स होगा, प्रेजेंट सिंपल। तो फिर देखो, अब देखो लास्ट वाला रूल, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली राम, न केवल राम, बल्कि आई विल हेल्प यू, बल्कि मैं भी हेल्प करूँगा। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है, इसमें भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चेंज होनी चाहिए। तो आई सेकंड सब्जेक्ट है तो क्या आ गया, विल आई के अकॉर्डिंग आ गया। ऐसे आपको याद रखना है। फिर हम चलते हैं दूसरे रूल, बोथ पे, जहाँ से काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब देखिए, बोथ के साथ में क्या लगता है, एंड लगेगा। क्या लगेगा, एंड लगेगा। और बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। और ये हमेशा क्या होता है, एक प्लूरल वर्ब लेता है। क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो देखिए, ही इज़ बोथ हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर। तो ऐसे थोड़ा होगा, एक ही व्यक्ति दो थोड़ी हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा कि उसका हस्बैंड और उसका ब्रदर, ऐसे नहीं होगा। फिर ही इज़ नॉट ओनली हर हस्बैंड बट ऑल्सो हर ब्रदर, तो यही नहीं होगा। और यहाँ पे इधर हो सकता है, ही इज़ इधर हर हस्बैंड, या तो उसका हस्बैंड है, या हर ब्रदर, या उसका भाई है। तो दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। या इसे हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, शी इज़ बोथ ए पुलिसमैन एंड ए सोल्जर इन आर्मी। तो एक ही व्यक्ति पुलिसमैन और आर्मी में थोड़ी हो सकता है। तो बोथ यहाँ पे भी यूज़ नहीं होगा। तो याद रखना, बोथ एक व्यक्ति के लिए नहीं आता है, बोथ आता है दो व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। जैसे बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द गार्डन, ऐसे हो सकता है आपका ये सही। अब एक आपको चीज़ इसमें ये याद रखनी है, इधर तो होता है दो में से एक को सिलेक्ट करने के लिए, या तो ये या तो ये। तो देखो, शी इज़ ईदर ए पुलिसमैन और ए सोल्जर इन आर्मी। या तो वह क्या है, पुलिसमैन है, या वह सोल्जर है आर्मी के अंदर, दोनों में से एक है। नीदर नोर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। देखो, शी इज़ नाइदर पुलिसमैन, ना तो वह पुलिसमैन है, ना ही वह सोल्जर है आर्मी के अंदर। एक होता है नन, नन में से क्या होता है, नन होता है दो या दो से अधिक में से भी कोई नहीं। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ। फिर देखो, नो सूनर देन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, कई बार आया हुआ है एलडीसी में। ये क्या लेता है, पहली बात इन्वर्जन लेता है। अब इन्वर्जन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इन्वर्जन में क्या होता है, पहले नो सूनर आएगा, आपका क्या आएगा, नो सूनर कंजक्शन आएगा, उसके बाद में क्या आएगी, मेन हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से कन्वर्जन होता है। जैसे आर यू गोइंग देयर, तो ये इन्वर्जन में सेंटेंस है आपका। तो देखिए ये कैसे होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो नो सूनर के साथ में मेन हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर देन आता है। और यहाँ पे नो सूनर डिड है, यानी पास्ट सिंपल है, तो डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन के बाद में सेकंड सब्जेक्ट किस में आएगा, उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलो हम देखते हैं कैसे होता है, उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये होगा, नो सूनर डिड, तो वेन हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई स्लिप, फिर देन आ गया, फिर सेकंड सब्जेक्ट आ गया, फिर इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड है, तो डिड है तो अगला सेंटेंस किस में होगा, सिंपल पास्ट में होगा, तो यहाँ पे रिच्ड होगा, तो आई रिच्ड देयर। नो सूनर डिड ही स्लिप देन आई रिच्ड देयर, ये होगा। और ये तो हो ही नहीं सकते। देखो, नो सूनर डिड ही स्लिप
देन आई रिच, तो ये यहाँ पे सिंपल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, तो ऐसे हम इसमें याद कर सकते हैं। तो ये रूल है आपके 5 और 9 सुनर वाला। इसमें याद रखना देन होता है। थर्ड बात आपको याद रखनी है, THAN आएगा देन, क्या आएगा, THAN वाला देन आएगा, ना कि ई वाला आएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर होती है।